अनुसंधान करने वाले में मुख्यतः सर्वश्री कैनेडी व लेसी के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री कैनेडी ने जो अविभाजित पंजाब के सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता थे, पर बारी दोआब नहर पर अपना अनुसंधान कार्य किया। उसने नहर के ऐसे भागों को चुना जहाँ पर पिछले 25 से 30 वर्षों तक सिल्टिंग अथवा निगर्षण नहीं हुआ था और नहर अंतिम रिजिम अवस्था में बहती थी। अनुसंधान के आधार पर कैनेडी ने अपना सिल्ट सिद्धांत पेश किया। श्री लेसी, जो उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियंता थे, अभियंता के पद पर कार्यरत थे, भारत तथा विश्व की अनेक अन्य जलोढ़ नहरों पर अपने अनेक अनुसंधान किए और अलग से अपना सिल्ट सिद्धांत प्रस्तुत किया। जलोढ़ मृदा में नहरों के विकल्पन अनुसंधान सिद्धांत प्रस्तुत किया। जलोढ़ मृदा में नहरों के विकल्पन अनुसंधान का कार्य कैनेडी व लेसी के बाद भी चलता रहा। इस संबंध में इंग्लिश, बोर, मल्होत्रा आदि विशेषज्ञों के नाम उल्लेखनीय हैं। कैनेडी तथा लेसी के सिल्ट सिद्धांतों का वर्णन तथा उनके आधार पर जलोढ़ मृदा पर नहरों का विकल्पन निम्नलिखित है। कैनेडी का सिल्ट सिद्धांत। कैनेडी के अनुसार जब पानी नहर में बहता है तो वह नहर की तली व साइडों से टकराता हुआ चलता है, जिससे निगर्षण होता है। घर्षण के कारण तली से भंवरें उत्पन्न होती हैं जो ऊर्ध्वाधर दिशा में उठती हुई पानी की सतह तक आती हैं। दूसरा, इन भंवरों के कारण पानी में सिल्ट व बालू निलंबित रहती है और पानी के साथ आगे को चलती है। तीसरा पॉइंट है, नहरों की साइडों से भी घर्षण के कारण भंवरें उठती हैं, परंतु इसकी दिशा लगभग क्षैतिज होने के कारण इनमें सिल्ट को उठाने की क्षमता नहीं होती। अर्थात कैनेडी ने यह माना कि जो नहर होती है आपकी, उस नहर के तली और साइड दोनों से भंवरें उठती हैं, लेकिन जो सिल्ट हैं पानी में घुले हुए, वो केवल आधार से उठने वाले भंवरों के कारण ही निलंबित अवस्था में रहती हैं। साइडों से उत्पन्न होने वाली भंवरों का दिशा जो है क्षैतिज माना उन्होंने, जिसकी वजह से उन्होंने ये माना कि ये सिल्ट इनकी वजह से इन क्षैतिज भंवरों के कारण निलंबित अवस्था में नहीं रहती, इनका कोई योगदान नहीं है। नहर में पानी का वेग जितना अधिक होगा उतनी ही भंवरें उत्पन्न होंगी। अतः सिल्ट के परिवहन की दर नहर की चौड़ाई तथा वेग के समानुपाती होती है। नहर को रिजिम में रखने के लिए, जिससे नहर में सिल्टिंग अथवा निगर्षण न हो, केवल एक वेग होता है जिसे क्रांतिक वेग कहते हैं। कैनेडी ने क्रांतिक वेग और पानी की गहराई में निम्न संबंध स्थापित किया। यहाँ कैपिटल V इक्वल टू क्रांतिक वेग मीटर पर सेकंड में, कैपिटल D इक्वल टू नहर में पानी की गहराई मीटर में। उपरोक्त संबंध अपर भारी दबाव नहर समूह के लिए था, सभी नहरों के लिए नहीं। कैनेडी ने बाद में ज्ञात किया कि क्रांतिक वेग पर नहर में पानी की गहराई तथा साथ साथ सिल्ट ग्रेड का भी प्रभाव होता है। सिल्ट ग्रेड सभी जलोढ़ नहरों के लिए समान नहीं होता। अतः उसने अपने समीकरण में एक और गुणक क्रांतिक वेग अनुपात, जिसे क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो CVR जोड़ दिया, जिसे कैपिटल स्मॉल m से प्रदर्शित किया। अब नहरों से भी सिल्ट ग्रेड के लिए कैनेडी का संशोधित समीकरण निम्न हो गया। फार्मूला हो गया कैपिटल V इक्वल टू 0.55 m इंटू D के पावर 0.64। यहाँ V इक्वल टू औसत वेग मीटर पर सेकंड में, स्मॉल m जो कि एक रेशियो है कैपिटल V बाई V नॉट अथवा क्रांतिक वेग अनुपात। V नॉट यहाँ पर क्या है, क्रांतिक वेग है,
डी क्या है आपका, पानी की गहराई मीटर में। तो कैनेडी ने वेलोसिटी का फार्मूला फाइनली दिया, v इक्वल टू 0.55 m इंटू डी के पावर 0.64। यहाँ से हम v की मान निकाल लेंगे, m और d का मान हम रखकर